हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बेटा, आज हम करने वाले हैं ऑडिटिंग नाम के टॉपिक का पार्ट फोर्थ। यानी कि जो ऑडिटिंग है उसमें ये हमारी फोर्थ क्लास है, चौथी क्लास है। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ऑडिट रिपोर्ट। यानी कि जो अंकेक्षक होता है, ऑडिटर होता है, वो जो रिपोर्ट बनाता है, वो रिपोर्ट कितने प्रकार की हो सकती है। ऑडिटर द्वारा बनाई गई रिपोर्ट के कितने पार्ट होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, उसकी यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं बेटा, चर्चा करने वाले हैं। तो आइएगा बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट चलते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है ऑडिटिंग रिपोर्ट और ये बेटा के पास क्या है, ऑडिटिंग का पार्ट नंबर फोर्थ है। जो लगातार हमारी क्लास ले रहे हैं उन्हें पता होगा कि ये ऑडिटिंग का पार्ट नंबर क्या है भाई, 4 है। उससे पहले 3 पार्ट हो चुके हैं और मैं हमेशा बताता हूं कि हमारी सभी क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। हमारी ऐप बिल्कुल फ्री है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल फ्री है, जहां से आप नोट्स ले सकते हैं और हमसे बातचीत कर सकते हैं। चलिएगा, आते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ये जो ऑडिट रिपोर्ट होती है ये कितने प्रकार की होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो समझ लो बेटा, ध्यान से कॉपी पर लिख लो। हमारे पास ऑडिट रिपोर्ट होती है 4 प्रकार की। एक को हम बोलते हैं अनक्वालिफाइड, इंग्लिश में क्या बोला था बेटा, अनक्वालिफाइड या स्वच्छ राय, स्वच्छ रिपोर्ट। दूसरी होती है भाई क्वालिफाइड रिपोर्ट या क्वालिफाइड राय कहा जा सकता है। तीसरा प्रतिकूल राय या प्रतिकूल रिपोर्ट। और चौथी हमारे पास होती है कि राय देने से ही इनकार कर दिया। यानी कि कुल मिलाकर अगर कोई ऑडिटर, इंग्लिश वाले बिल्कुल ना घबराएं, इंग्लिश वालों को मैं एक एक करके जब समझाऊंगा तो एक एक के बारे में उसका इंग्लिश का नाम और इंग्लिश की एक एक चीजें बताई जाएंगी। अब बेटा मैं कोशिश कर रहा हूं कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया जाए। तो हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे थे, ऑडिट रिपोर्ट की। अब मैंने आपको बताया कि मान लो मेरी कोई कंपनी थी और मेरी कंपनी के अंदर कुछ लोग मेरे अकाउंट्स को क्या करने आए, ऑडिट करने के लिए आ गए, मेरे अकाउंट को चेक करने के लिए आए। खुद से नहीं आए, मैं उन्हें अपॉइंट करता हूं। और जब वो मेरे अकाउंट्स को चेक करेंगे, उन्हें चेक करने के बाद वो मुझे फाइनल रिपोर्ट देकर जाएंगे कि आपके खाते हमने चेक किए और उसमें हमें क्या मिला। उस फाइनल रिपोर्ट को बेटा मैं 4 कैटेगरी में क्या कर सकता हूं, डिवाइड कर सकता हूं। पहली को क्या बोला जाता है बेटा, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। अब सबसे पहले पहली कैटेगरी पर चलते हैं। अगर मेरे को किसी ऑडिटर ने एक रिपोर्ट दी तो उस रिपोर्ट को कब मैं कहूंगा कि ये अनक्वालिफाइड रिपोर्ट है या स्वच्छ रिपोर्ट कहा जाता है बेटा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, स्वच्छ रिपोर्ट। इसे कहा जाता है बेटा क्वालिफाइड ओपिनियन या क्लीन रिपोर्ट या क्वालिफाइड रिपोर्ट। एक ही नाम है बेटा, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट बोल दिया जाए या क्लीन रिपोर्ट बोल दिया जाए या स्वच्छ राय बोल दी जाए। अब ये अनक्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होती है, अगर मेरे यहां पर कोई ऑडिटर आया, उसने आकर मेरे खाते चेक किए और वो जब खाते चेक कर रहा था वो बहुत खुश हो गया। जो भी मेरे खातों में लिखा हुआ था उन सभी का प्रमाण मेरे पास था। उसने सारे वाउचर, सारी फाइलें चेक की, मेरे अकाउंट चेक किया और वो बिल्कुल खुश हो गया। उसने कहा भैया बिल्कुल सब कुछ ठीक है, आपकी कंपनी में तो कुछ भी खराब नहीं है। मैंने जितने खाते चेक किए सब वेरीफाई हो गए। मैं जितने अकाउंट चेक कर रहा हूं सारे अकाउंट्स बेटा क्या हो रहे हैं, वेरीफाई हो रहे हैं। इसका मतलब जब वो खुश हो जाता है, ऑडिटर कहता है कि हाँ सब कुछ आपकी कंपनी में अप टू डेट है, सारे अकाउंट्स बिल्कुल लीगल हैं, सारे के सारे अकाउंट्स आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बना रखे हैं, सारे अकाउंट्स आपने जो अकाउंट की मान्यताएं चलती हैं उनके अकॉर्डिंग बना रखे हैं, सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आपने यूज कर रखे हैं। इसका मतलब आपके रिपोर्ट, आपके जो खाते हैं वो बिल्कुल सही है। चलो भाई मैं तुम्हें रिपोर्ट देकर जाता हूं। तो उस रिपोर्ट को क्या बोला जाएगा, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट या क्लीन रिपोर्ट। तो पढ़ते हैं, देखो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट कब मिलती है। लिखा है यह सबसे अच्छी रिपोर्ट मानी जाती है, बिल्कुल मानी जाएगी भाई। इसका मतलब है ऑडिटर पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं, पूर्ण रूप से संतुष्ट है कि कंपनी की वित्तीय विवरण और सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में सही और निष्पक्ष यानी कि ट्रू एंड फेयर व्यू है। बिल्कुल सब कुछ सही और सत्य है। सभी लागू लेखांकन सिद्धांतों का पालन किया गया है। जितने भी आपके पास क्या होते हैं बेटा, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, उन सभी प्रिंसिपल्स को यहां पर फॉलो किया गया है। तो ऐसे केस में निष्कर्ष विवरण भरोसेमंद है। यानी कि जो अकाउंटिंग हमने अकाउंट अपने फाइनल अकाउंट्स बनाए हैं वो बिल्कुल क्या है, रियलाइज उनके ऊपर क्या किया जा सकता है भाई, भरोसा किया जा सकता है, रिलायबल है। क्लियर है बात। कौन सी रिपोर्ट है, इसे क्या बोला जाएगा, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। क्या बोलेंगे बेटा, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट या क्लीन रिपोर्ट या बिल्कुल साफ सुथरी राय। अब दूसरी रिपोर्ट क्या होती है भाई, क्वालिफाइड रिपोर्ट।
पहले अनक्वालिफाइड थी, अब क्वालिफाइड रिपोर्ट है या क्वालिफाइड ओपिनियन कहा जा सकता है या क्वालिफाइड राय कहा जा सकती है। अब क्वालिफाइड रिपोर्ट किसे कहा जाएगा? क्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब बहुत बेकार रिपोर्ट ये भी नहीं होती। जब अकाउंटेंट, चार्टेड अकाउंटेंट आया हमारे अकाउंट को चेक करने के लिए, उसने हमारे खाते चेक किए, सब कुछ उसे ठीक हुआ, एक आध उसे ऐसा बेटा लगा कि 200 400 500 रुपए कुछ गलती हो रखी है या जोड़ घटा में थोड़ी सी गलती कर दी है भाई, किसी ने 2-4 रुपए की कहीं पर कुछ गलती कर दी है, या कोई एक आधा वाउचर नहीं मिला भाई, 500 रुपए का हमने चाय पिलवाया तो उसका वाउचर देना हम भूल गए, वो वाउचर नहीं है हमारी कंपनी के अंदर, या चाय बिना वाउचर के हमने बिना बिल के चाय मंगवा ली थी, उसके पैसे हमने लिख दिए कि हमने चाय मंगवाई थी। तो अगर ऐसी छोटी मोटी कुछ मिस्टेक मिलती है बहुत छोटे से माइनर विसंगतियां मिलती हैं, तो उस रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं? क्वालिफाइड रिपोर्ट। ऑडिटर को वित्तीय विवरण में कुछ मामूली विसंगतियां या मुद्दे मिलते हैं, लेकिन ये विसंगतियां व्यापक नहीं है। इसका मतलब है कि कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को छोड़कर वित्तीय विवरण अभी भी काफी हद तक क्या है? भरोसेमंद है। कुछ छोटी मोटी चीजों को छोड़ दिया जाए, देखो सीधी सी बात, जब खाते बनाते हैं पूरे साल तो 2-4 वाउचर खो जाते हैं, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मिस्टेक हो ही ना। क्वालिफाइड रिपोर्ट तो बेटा बहुत ही कम लोगों को मिलती है ना, अनक्वालिफाइड। लेकिन हाँ, थोड़ी सी गलतियां हैं तो उसे क्वालिफाइड रिपोर्ट मिलेगी। लेकिन क्वालिफाइड का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ चोरी कर रखी है, आपके खाते गड़बड़ है, नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। हाँ, थोड़ी सी गलती को छोड़ दिया जाए तब भी आपके खाते बिल्कुल सही है। सीए कहेगा खाते सही है, हाँ कुछ थोड़ी बहुत छोटी मोटी कमियां मुझे मिली है, और बोलता ना कि भाई हर मानव के अंदर कुछ तो कमी होती है, तो सीधी सी बात है हर अकाउंट में कुछ ना कुछ तो कमियां होती है। तो ऐसी रिपोर्ट को हम क्या बोलेंगे? क्वालिफाइड रिपोर्ट, बट ये भी एक्सेप्टेबल होती है, अच्छी रिपोर्ट मानी जाती है। नेक्स्ट आती है प्रतिकूल, एडवर्स ओपिनियन। अब एडवर्स ओपिनियन का मतलब ये समझ लो, जो ऑडिटर आपके खाते चेक करने आया वो आपसे गुस्सा है, नाराज है। तो नाराज क्यों है? 4 लाख की मशीन खरीदी, 4 करोड़ रुपए लिख रखा है। 4 लाख की मशीन खरीदकर बिल कितने का लगा दिया? 4 करोड़ का। या जो मशीन इंडिया में मिल सकती थी 1 लाख की, उसे तुमने विदेश से 5 करोड़ में मंगा रखी है। भाई क्यों मंगा रखी है? जो चीज हमारे यहाँ पर उपलब्ध है उसे आप विदेशों से क्यों मंगा रहे हो? इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है भाई, यानी कि जब ऑडिटर को लगता है कि खाते में गड़बड़ है, मैनिपुलेट किया गया है अकाउंट्स को, इधर आदत से चीजें लिखी गई हैं, कुछ चोरी चकारी की गई है, स्टॉक को चुराया गया है, या माल बेचा गया, उसका कैश यहां पर जमा नहीं कराया गया, वगैरह वगैरह वगैरह, यानी कि अब ऑडिटर के पास पूरा पूरा प्रूफ है कि मामलों में गड़बड़ है, तो अब वो एडवर्स रिपोर्ट देकर जाएगा। कैसी रिपोर्ट देकर जाएगा? एडवर्स से बोलते हैं प्रतिकूल राय। अब एडवर्स रिपोर्ट में क्या होता है? यह सबसे गंभीर प्रकार की रिपोर्ट है, सबसे गंभीर प्रकार की, मतलब इससे बेकार रिपोर्ट हो नहीं सकती। हम चौथा पार्टी पढ़ेंगे, वहां अलग बात है। फिलहाल सबसे बेकार रिपोर्ट अगर कोई मुझसे कहे तो मैं क्या बोलूंगा? एडवर्स रिपोर्ट होती है। इसका मतलब है कि ऑडिटर को वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण व्यापक गलतियां या विसंगतियां मिली हैं। ऑडिटर का मानना है कि वित्तीय विवरण कंपनी की वास्तविक वित्तीय विवरण कंपनी ओहो एक सेकंड बेटा, वित्तीय विवरण कंपनी की वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शा रहे हैं। निष्कर्ष, वित्तीय विवरण भरोसेमंद नहीं है, यानी कि जो फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाए गए हैं आर नॉट रिलायबल, आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, और ऐसी रिपोर्ट कोई कंपनी नहीं चाहती अपने ऑडिटर के आगे। बेटा यहां पर गड्डियां देनी दी आती हैं, लो 1 करोड़ की गड्डी, लो 50,000 की, लो 30,000 की, लो 70,000 की। बाकी मुझे इस मंच पर बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, ताकि कोई सीए हमें एडवर्स रिपोर्ट ना दे तो कोशिश की जाती है उसे बहकाने की, फुसलाने की, बात करने की, खाने पर ले जाने की, रूम दिलाने की, घर उसके नाम कर देने की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ताकि, क्योंकि सबसे बुरी रिपोर्ट कौन सी है? एडवर्स रिपोर्ट। आप कहोगे सर जो चौथी वाली होती है, राय देने से इनकार, यहां तो ऑडिटर हाथ जोड़ लेता है, यहां वो रिपोर्ट देता नहीं है, वो कहता भैया मुझे माफ करो। क्यों माफ करो? वो कह रहा मैं तुम्हारी ऑडिट करूं कैसे? क्यों भाई, क्या दिक्कत आ गई? जब ऑडिटर ने कहा मैं तुम्हारे खाते चेक कर रहा हूं, बिल ले आओ, तो आप कह रहे हो बिल तो है ही ना हमारे पास। अब ऑडिटर कहेगा भाई मैं बेवकूफ, बिल तुम्हारे पास है नहीं तो तुम्हारे खाते कैसे फलाना चेक करूं? ऐसी अनुमान से चेक कर दूं कितने का सामान खरीदा होगा? हमने कहा आप मशीन दिखा दो जो खरीदी है, तो मशीन तो अभी है नहीं, पता नहीं कहीं गई हुई है रिपेयर होने के लिए, अब मैं क्या चेक कर लूं भाई?
यानी कि जब ऑडिटर को लगता है कि भैया अब तो इसके खातों को भगवान भी चेक नहीं कर सकता, मैं क्या चेक करूं, तो ऐसे केस में वो क्या बोलता है, वो कहता है मैं राय देने से मना कर रहा हूं। इसे भी रिपोर्ट बोला जाता है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। वो कहता है भैया मैं यहां पर ओपिनियन देने से हटता हूं पीछे, मैं अपना ओपिनियन यहां पर रख ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा कोई चीज मिल ही नहीं पा रही जिससे मैं खातों को चेक कर पाऊं। वो ये नहीं कह रहा कि वो ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे खाते खराब है, वो ये नहीं कह रहा है कि तुमने गड़बड़ी कर रखी है, वो कह रहा है कि मैं गड़बड़ी चेक करने की हालत में नहीं हूं। यानी कि मुझे वो सारे एविडेंस नहीं मिल पा रहे कि मैं ये चेक कर पाऊं कि खाते सही हैं या गलत हैं। यानी कि जब वो इस कंडीशन में आ जाए, कुछ भी वो कंडीशन रही हो, वो दशाएं रही हो, लेकिन वो ये बता ही नहीं पा रहा है कि खाते सही हैं या गलत हैं, जब वो ये चीजें नहीं बता पा रहा हो, तो वो क्या बोलेगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, कि मैं यहां पर अपनी राय देने से इनकार करता हूं, मैं ये नहीं बता सकता कि खाते सही हैं या फिर गलत हैं। तो इसका मतलब अगर बात करें तो रिपोर्ट ये 4 तरह की होगी बेटा, एक तरह 4 तरह की राय उसकी होगी। तो चारों में से सबसे गंदी राय कौन सी है, चौथी नहीं भाई। चौथी में तो राय देने से मना कर रहा है कि मुझे नहीं पता सही है कि गलत है, हो सकता है सही हो, तुम्हारे वाउचर नहीं मिल रहे, चोरी हो गए, मान लो आपके वाउचर आग में जल गए, आपके यहां पर आग लगी, सारे वाउचर, सारे जो वाउचर का मतलब बिल थे वो सब जल गए। अब वो आपके यहाँ पर चेकिंग करने आया, अब वो चेक कैसे करे, वो कैसे कह दे कि खाते खराब है भाई, आपके वाउचर तो आपके पास थे वो जल गए या वो चोरी हो गए। तो ऐसी कंडीशन में वो कहता भाई मैं अपनी राय नहीं दे पाऊंगा, पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारे खाते खराब है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुमने चोरी की है, बस मैं देने से इनकार कर रहा हूं, कारण वो नीचे बता देगा कि कारण क्या क्या है उसके लिए, मैं क्यों अपनी राय नहीं रख पा रहा हूं यहां पर। ठीक है भाई, तो 4 तरह की आपके पास क्या हुई, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, सॉरी ऑडिटिंग रिपोर्ट। और आई थिंक अब आपके माइंड में क्लियर भी होगी। पहली अनक्वालिफाइड थी, बिल्कुल सच्ची सच्ची रिपोर्ट, यानी कि कंपनी बहुत बढ़िया है, हर काम अप टू डेट करती है, बिल्कुल सारे स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है। दूसरी क्वालिफाइड रिपोर्ट, कुछ थोड़ी विसंगतियां हैं, कुछ कमियां हैं। तीसरी एडवर्स रिपोर्ट, गड़बड़ है मामला। और चौथी, मैं बताने से मना करता हूं। आप समझ ही गए होंगे। तो इसी प्रकार हमने आज क्या पढ़ा, ऑडिटिंग की रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है। अब आप इससे रिलेटेड जो भी बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं या जो भी प्रश्न आते हैं, आप उनके प्रश्न देने में, आई थिंक उनके उत्तर देने में अब आप पूर्ण रूप से बेटा क्या है, सामर्थ्य रखते हो। तो चलिएगा, इसी के साथ अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। और मैंने कहा आप हमारी ऐप या हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और सभी क्लास के लिए है, 9th से लेकर MBA तक, TGT, PGT या जो LT का एग्जाम है, नेट के एग्जाम है, उन सभी के लिए हमारे पास क्लास है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम कोई चार्ज आपसे नहीं करते हैं। चलिएगा, इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।